मैं हूँ शहबाज अख्तर और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल पर। हम मौजूद हैं महाराष्ट्र नागपुर के मोमिनपुरा परिसर में, जहाँ पर आज लिमरा सेलिब्रेशन हॉल में एक मुशायरे का इनेकाद किया गया था, जहाँ पर अंदरूनी शोरा और बैरूनी शोरा। हम उनसे बात करेंगे। खास एक बात ये थी कि TNN 24 के एडिटर रिपोर्टर जनाब रियाज शेख साहब, जिन्हें 22 फरवरी को कोश्यारी जी के हाथों, हमारे माननीय गवर्नर जी के हाथों बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड से नवाजा गया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच काम करने वाला एक रिपोर्टर और उसके काम की ऐसी सराहना की गई कि गवर्नमेंट लेवल पर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेवल पर उसके काम को लोगों ने माना और उन्हें अवार्ड से नवाजा। ये हम तमाम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। हमने देखा कि रियाज शेख साहब ने पूरे कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे से बचते थे, एक दूसरे से मिलने से गुरेज करते थे, ऐसे माहौल में उन्होंने लोगों की मदद के लिए पब्लिकली बाहर निकला, लोगों की समस्याओं को आवाम के सामने लाया, गवर्नमेंट के सामने लाया। कलकत्ता से आए हुए शायर हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मुबारक अली मुबारकी साहब से, जो नागपुर ऑरेंज सिटी और संतरा नगरी में आज इनका वेलकम हुआ है। सबसे पहले सर, आपका TNN 24 न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं यहाँ आया था, मेरे दोस्त शमशाद शाद साहब बड़े मोतबर शायर हैं, उनकी एक किताब आई है जो गज़लों का मजमुआ है, हर्फ़ इस बात। कल उसकी रस्म इजरा थी और उसी में उन्होंने मुझे दावत दी थी और बड़ी मेहरबानी उनकी। और उसके साथ उन्होंने एक मुशायरा भी रखा था, तो चूँकि मैं शायर भी हूँ तो उन्होंने कहा था कि आपको बहैसियत शायर भी मदऊ किया जा रहा है। तो मैं परसों रात में यहाँ आया हूँ कलकत्ते से, और परसों से लेकर आज तक इन 48 घंटों में जिस तरह से नागपुर वालों ने मेरी पजीराई की है, जिस तरह से अपनी मोहब्बतें लुटाई हैं, तो मैं बयान नहीं कर सकता। यूँ कहिए कि ये सिटी ऑफ ऑरेंज सिटी जिसको कहते हैं आप लोग, तो सिटी ऑफ जॉय का इस्तकबाल करने में ऑरेंज सिटी ने कोई कमी नहीं की, और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों। आप शेर व शायरी की दुनिया में रहते हैं। कोरोना काल यानी लॉकडाउन के 2 साल जो गुजरा आपका, इसमें आपको किस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा? देखिए, तकलीफ़ें तो ऐसा है कि मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ा रहा था। मैं अभी रिटायर हो गया, 2 साल हो गए। और मैं खुद स्कूल का टीचर इंचार्ज था, और मेरा स्कूल कलकत्ते से करीब 130 किलोमीटर दूर था, जहाँ मैं रोज़ाना ट्रेन से आना जाना करता था। तो ट्रेन बंद हो गई, स्कूल तो बंद हुए, कॉलेज बंद हुए, सारा ये समझिए कि सिस्टम सब बंद हो गया। तो तकलीफ़ तो बहुत हुई। और गरीबों का जो हाल मैंने ख़ास तौर से देखा, जो डेली कमाने वाले और डेली खाने वाले, जिसको कहते हैं कि रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ वो पानी पीते हैं, उन लोगों का हाल सबसे ख़राब हुआ। क्योंकि वो जब मज़दूर काम नहीं कर रहे हैं, और चूँकि ये लॉकडाउन बिल्कुल अचानक किया गया था, यानी अचानक शाम को 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री आते हैं टीवी पर और कहते हैं कि आज रात को 12 बजे से लॉकडाउन है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आखिर अचानक जब मैं ये बंद करूंगा तो जो लोग कौन कहाँ फंसा हुआ है, कौन कहाँ किस तरह से तकलीफ़ में हैं। जो मज़दूर आप लोगों ने देखा कि जो दूसरी जगहों में जाके काम करते थे, ख़ासतौर से बिहार और यूपी के मज़दूर जो बम्बई में, कलकत्ते में या कहीं भी काम करते थे, वो बेचारे फंस गए। क्योंकि जब काम बंद हो गया तो वो तो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहे थे। कोई ये नहीं है, हम लोग सरकारी नौकर थे, हम लोगों को तनख्वाह मिलती थी, स्कूल बंद था मेरा, फिर भी मुझे तनख्वाह मिल रही थी, मगर उनके साथ तो ये नहीं था। वो भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैंने तो ये देखा है कोरोना में ऐसा हुआ है भाई कि ये मुशायरे बंद हो चुके थे, लाइव मुशायरे नहीं हो रहे थे सारी। अब जब बंद हो गई थी, सारी मजलिसें बंद हो गई, रास्ते बंद हो गए, तो लोग मिल नहीं रहे थे तो फिर मुशायरे कैसे करें। लेकिन शायर जो है उसका तो अंदर से जज्बात तो उसके कागज़ पर रकम होते थे, और तो सुनाने के लिए वो क्या करता था पता है आपको? वो जूम पर मुशायरे शुरू हो गए, और जूम पर जो मुशायरे होते थे वो बैनुल अक़वामी मुशायरे होने लगे, अमेरिका से, पाकिस्तान से, कनाडा से। मैं खुद उसमें जो है बैनुल अक़वामी मुशायरे अटेंड किया करता था। तो इस कोरोना से शायरों को फ़ायदा हुआ, शायरी को फ़ायदा हुआ। मेरे एक दोस्त है जिन्होंने पूरे कोरोना में रोज़ाना एक गज़ल कहते थे, वो कम से कम एक गज़ल। जितने दिन लॉकडाउन रहा उन्होंने, और फिर कोरोना के नाम से उन्होंने अपने एक गज़ल संग्रह उन्होंने जो है प्रकाशित किया, और वो लोगों तक। तो कोरोना से एक बहुत फ़ायदा हुआ, घर बैठे थे शायर लोग, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। कोरोना पर भी, दर्द पर भी शायरी हुई, और अच्छी चीज़ें हुई कोरोना के अंदर भी, ये मैंने देखा है माशाल्लाह। शायरों की दुनिया और गज़लों की लाइन जो जनता को और कौम को एक इल्मी और अदबी लहर पे लेके जाती है, यानी सीधे रास्ते पर ले जाती है। इसको समझना और इसको गौर फिक्र करना उन्हीं लोग का काम है जो इसे समझते हैं। इसी के साथ साथ हम नागपुर शहर के एक अदबी और इल्मी शायर, जो चेहरा आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर, वो चेहरा आपने लगातार देखा है
आइए हम उन्हीं से बात करेंगे जिनको लोग इश्तियाक कामिल साहब के नाम से जानते हैं। यह ऐसा एक मुनहार छूबता हुआ शायर है जो नागपुर शहर के अंदर, पूरे नागपुर शहर में एक नाम ऑरेंज सिटी का रोशन कर दिया है। इश्तियाक कामिल साहब, आपका TNN 24 न्यूज़ चैनल बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने लोगों से मिलने का आपके चैनल के द्वारा मौका दिया, और जैसा कि आज तक आप हमेशा देते आए हैं। मैं बार बार आपका शुक्रगुजार हूँ इस मामले के लिए। आज का ये इस्तकबालिया मुशायरे का जो प्रोग्राम रखा गया, तो ये किस मोड़ पर था और इसका रुख क्या था? एक्चुअली हमारे खुशकिस्मती से मुबारक साहब जैसे, यकीन साहब जैसे कुछ शोधा बाहर से, कलकत्ता से और यूपी की सरजमीन से हमारे सरजमीन पर तशरीफ़ ले आए। लेकिन उससे ख़ास एक बात ये थी कि TNN 24 के एडिटर रिपोर्टर जनाब रियाज शेख साहब, जिन्हें गुज़िश्ता साल 22 फरवरी को कोश्यारी जी के हाथों, हमारे माननीय गवर्नर जी के हाथों बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड से नवाजा गया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच काम करने वाला एक रिपोर्टर, और उसके काम की ऐसी सराहना की गई कि गवर्नमेंट लेवल पर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेवल पर उसके काम को लोगों ने माना और उन्हें अवार्ड से नवाजा। ये हम तमाम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हकदार तक पहुंचा, इसलिए हम खुश हैं। हमने देखा कि रियाज शेख साहब ने पूरे कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे से बचते थे, एक दूसरे से मिलने से गुरेज करते थे, ऐसे माहौल में उन्होंने लोगों की मदद के लिए पब्लिकली बाहर निकला, लोगों की समस्याओं को आवाम के सामने लाया, गवर्नमेंट के सामने लाया, उनकी आवाज़ बनकर वो एक मुजाहिद की तरह कोरोना काल में डटे रहे। उसके एवज में उनको ये जो अवार्ड मिला, तो पूरे नागपुर की पब्लिक का खास तौर पर हमारा अदबी हल्का इसलिए कि हमेशा रियाज शेख साहब हमारे यहाँ के शोरा से, कवियों से और इंटेलेक्चुअल लोगों से हमेशा से जुड़े रहे हैं, तो इसलिए उन्हें उनका हक मिला एक अवार्ड की शक्ल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से कोश्यारी जी के हाथों, इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो आज हमने इस मौके पर उनका एक सत्कार समारोह रखा है, और अभी कुछ देर पहले उनका सत्कार किया गया है इस मुशायरे में। साथ ही साथ हमारी बैरूनी शोधाए कलाम मुबारक साहब जैसे, यकीन साहब जैसे जो लोग हमारी सरजमीन पर तशरीफ़ ले आए, इनका एक गेट टुगेदर और एक वेलकम इवेंट भी था ये मुशायरा। और हमें तो शोरा को मुशायरा करने का और महफिलें सजाने का बहाना चाहिए, लिहाजा इससे खूबसूरत बहाना हमारे लिए नहीं हो सकता था कि हमारे बीच से एक हमारी आवाज़ बनकर उभरने वाले रियाज शेख साहब, इनको अवार्ड मिलने की खुशी, हमारे मेहमानों के शहर में आने की खुशी, ये खुशी का मौका था जो आज का ये प्रोग्राम लिम्रा सेलिब्रेशन हॉल की जानिब से उनके जो प्रोप्राइटर है जनाब यासिन मोमिन साहब, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। उसके साथ इस प्रोग्राम को सजाने में, पूरा ऑर्गेनाइज़ करने में हमारे इमरान फैज साहब ने भी, जो कि कारवानी अदब मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के एक फ़ाल रुकन हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की। और आप देख रहे हैं कि इतना खूबसूरत मुशायरा, एक शॉर्ट नोटिस पर इतने लोग यहाँ जमा हो गए और पूरा हॉल भरा हुआ है। इतने प्यारे शोरा कलाम बैरून शहर से और शहर से भी यहाँ जमा हुए हैं और लोग महसूस हो रहे हैं इसमें। फिर कि हम इस अदबी सरजमीन से हमारा ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर बात करने का। ये थे वो शायर जिन्हें लोग इश्तियाक कामिल साहब के नाम से जानते हैं। आपने कोरोना काल में के बाद भी और कोरोना काल के पीरियड के बाद भी लगातार आपने इश्तियाक कामिल साहब की रूबरू आवाज़ को सुना होगा, लेकिन आज हम मोमिनपुरे की आन और मोमिनपुरे की शान, जिसे लोग न्याज़ अहमद न्याज़ के नाम से जानते हैं, हम उन्हीं से बात करने वाले हैं जिनके शायरी के जुमले चुभते हुए, वो ऐसे शायरी के चुभते हुए जुमले जो वक्त के हालात में सरकार को चुबा दे। हम उन्हीं शायर से आज बात करेंगे कि जिन्होंने आज पूरे भारत के अंदर एक अपनी शायरी के जुमले से माहौल बना के रखा है। न्याज़ अहमद साहब, आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपकी इस शायरी से जनता के अंदर एक शौक़ और जुनून और जज्बा भी आता है, जो आपकी शायरी पूरे भारत के अंदर सियासत को गरमा रही है। जी, असल में क्या है, जैसे कि अभी शमशाद शाह साहब ने कहा कि भाई कोरोना काल में शायरों का बहुत फ़ायदा हुआ, और मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। कोरोना काल में शायरों का फ़ायदा हुआ कि नुकसान? नहीं, हमारा तो फ़ायदा हुआ। वो कैसे? वो इसलिए कि मैंने कई कलाम उस दौरान में कहा, कई गज़लें कही। नहीं तो देश के अंदर तो लॉकडाउन था शायद, तो हमारी ज़ुबान पे कोई पाबंदी नहीं थी, हम लोग कह सकते थे। जैसे प्रधानमंत्री की ज़ुबान पे पाबंदी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, हमारी ज़ुबान पे पाबंदी नहीं थी। हम लोग अपनी तख्लीक शेरों के ज़रिए अपनी गज़ल मुकम्मल कर रहे थे और कहने की कोशिश भी कोरोना के ऊपर। बहरहाल, जहाँ तक के नागपुर का मामला है, वाकई में अगर नागपुर एक ऐसा शहर है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ वाकई में शायरी होती है, और दूसरे शहरों में इसका फुकदान नज़र आता है। शुक्रिया। बहुत कम वक्त में आपको न्याज़ अहमद साहब ने बताया कि नागपुर के अंदर जो शायरी है, शायरी को हमने बहुत मेहनत की, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना काल में जनता पे लॉकडाउन था,
और ना जाने किस किस चीज़ पर प्रतिबंध था, लेकिन शायरों के ऊपर प्रतिबंध नहीं। तो मैंने उनसे उस सवाल को पूछा कि देश के अंदर लॉकडाउन था, शायरों पर भी प्रतिबंध था, तो उन्होंने कहा जैसे प्रधानमंत्री पर प्रतिबंध नहीं था वैसे शायरों पर भी प्रतिबंध नहीं थे। आपने गज़लों की दुनिया को और शायरों की दुनिया की इस अंदर की धड़कन को और उनकी दबी छुपी आवाज़ को TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर सुना और हमेशा सुनते रहे। आज भी वही धड़कन और छुपती हुई आवाज़ हमने आपको स्क्रीन पर लाया है। मैं आपको जानकारी इस बात की दे दूं कि ये दबती हुई और छुपती हुई आवाज़ यानी ये लिमरज सेलिब्रेशन हॉल का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुशायरा आज जो रखा गया, ये मुशायरा 2 लोगों के सम्मान में रखा गया था। सलीम भाई जो AIMIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक कार्यकर्ता भी है, और दूसरा TNN 24 न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर, रिपोर्टर, एंकर और महाराष्ट्र जर्नलिस्ट उपाध्यक्ष, जिनको हाल 22 फरवरी 2022 को राज्यपाल यानी हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के हाथ से सम्मानित किया गया था। तो उनके आज सम्मान और सत्कार में इस्तकबाल में प्रोग्राम रखा गया था। इस तरह हमारी लाइव वीडियो को TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर देखने के लिए TNN 24 न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि TNN 24 न्यूज़ चैनल हमेशा, हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी एक सच्ची खबरों को लेकर आपके रूबरू होता है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।